कुपोषण के प्रकार और उन्हें पहचानने का तरीका किस तरह से होगा, इस पर बात करेंगे। चूंकि आज आंगनबाड़ी केंद्र के 6 सेवाओं का प्रमुख आधार बच्चों का विकास होता है। ये विकास दो तरह से होता है, शरीर से और दिमाग से। तो हम क्या करते हैं, शारीरिक विकास के लिए ये आवश्यक है कि कुपोषण और बीमारियों से उस बच्चे का बचाव किया जाए। और मानसिक विकास के लिए आप सभी जानते हैं, स्कूल की पढ़ाई से पहले हम उन्हें शाला पूर्व शिक्षा देते हैं। अब कुपोषण से बचाव जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पर इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम कुपोषण को जानें और उसे पहचानें, तभी तो उसे खत्म कर पाएंगे। कुपोषण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला होता है नाटापन, बौनापन, इसे इंग्लिश में स्टंटिंग कहते हैं। दूसरा होता है अल्प वजन, बच्चे का जितना वजन होना चाहिए उम्र के अनुसार उससे कम वजन होता है, उसे इंग्लिश में अंडरवेट कहते हैं। इसके बाद जो कुपोषण का जो तीसरा प्रकार होता है वो सबसे खतरनाक होता है, जिसे हम दुबलापन कहते हैं। जितनी लंबाई है उतना अगर उस बच्चे का वजन नहीं है तो हम उसे यह मानेंगे कि वो दुबलापन का शिकार है। इस तरह का कुपोषण है, इसे इंग्लिश में वेस्टिंग कहते हैं। दुबलापन सबसे खतरनाक होता है और दुबलेपन में भी सबसे खतरनाक स्थिति होती है सैम की और मैम की। आगे हम इस पे बात करेंगे। कुपोषण के प्रकार को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, अगर 3 बच्चे हों, एक ही उम्र सबकी है, इनकी उम्र जो है 17 महीने का हर बच्चा है। जो पहला बच्चा है इसकी उम्र 17 माह है, वजन 10 किलो, लंबाई 80 सेंटीमीटर, ये मानक के अनुसार बिल्कुल सही बच्चा है, सामान्य स्वस्थ। दूसरा बच्चा उम्र 17 माह, वजन 7 किलो 120 ग्राम, लंबाई है 79.8 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर। तीसरा एक बच्चा है, उसकी भी उम्र 17 माह है, पर उसका वजन भी 7 किलो 120 ग्राम है, उसकी लंबाई 71 सेंटीमीटर है। क्या कमी है, क्या चीज है, आप देखेंगे जो सबसे तीसरा बच्चा है वो सबसे छोटा है, इसे ही हम समझेंगे। जो पहला बच्चा इसमें दिख रहा है वो बिल्कुल सामान्य नॉर्मल बच्चा है, 17 महीना, 10 किलो 80 सेंटीमीटर। दूसरा बच्चा सैम कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि इसकी उम्र तो उतनी ही है, 17 महीना। इसकी लंबाई भी आप देखेंगे तो 80 सेंटीमीटर के करीब है, किंतु इसका वजन लगभग 3 किलो कम है। निश्चित तौर पर ये काफी दुबलापन का शिकार बच्चा है। तीसरा बच्चा आप देख ही रहे हैं कि 17 महीना यह भी है, यह भी सैम बच्चे के बराबर 7 किलो 120 ग्राम का है, पर इसकी लंबाई देखिए बहुत कम है, जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे काफी कम है। ये केवल 71 सेंटीमीटर का बच्चा है, ये नाटेपन का शिकार है। ये दोनों जितना आयु होनी चाहिए, आयु के सापेक्ष वजन 10 किलो होना चाहिए, पर देख रहे हैं ये दोनों ही बच्चे आप देखेंगे कि 7 किलो 120 ग्राम है, मतलब लगभग 3 किलो है। तो ये दोनों ही अल्प वजन बच्चे हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं जैसे अपेक्षित वजन है, ये दोनों बच्चे कम हैं, दोनों का वजन जो है वो उनकी उम्र और जो लिंग है, लड़के हैं, इनसे कम है। सामान्य बच्चे के सापेक्ष इस देखो नाटा बच्चे के क्या कमी है, इसके जो है लंबाई काफी कम है, वजन भी काफी कम है। जब लंबे समय तक कुपोषण होता है तो ये कमियां होती हैं। इसकी नाटेपन की पहचान के लिए बच्चे की लंबाई और उम्र की आवश्यकता होती है, पहचानेंगे। कुपोषण की अवस्था जो सबसे पहली होती है, दुबलेपन में 2 स्टेज होती है। पहला होता है जब उसका दुबलापन कम होता है, जिसे हम मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन या मैम कहते हैं। इसमें अगर बच्चा है तो हम उसका सुधार कर लें तो ठीक हो जाएगा, अगर नहीं ध्यान देते तो वही बच्चा सैम हो जाता है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। ये जो बच्चा होता है ये सबसे खतरनाक स्थिति होती। इसी प्रकार की कुपोषण के दूसरे प्रकार अल्प वजन में भी पहले
बच्चे का थोड़ा सा वजन कम होता है, जिसे हम मध्यम अल्प वजन कहते हैं। जब अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो वही बच्चा गंभीर अल्प वजन श्रेणी में आता है। ये दोनों ही लाल जो अवस्थाएं हैं, चाहे सैम हो चाहे गंभीर अल्प वजन हो, दोनों ही बहुत खतरनाक अवस्था होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा, कुपोषण के 3 प्रकारों में सबसे खराब रूप दुबलापन या वेस्टिंग है। इसमें भी जो सैम होता है वो सबसे खतरनाक है। इसलिए हमें सैम बच्चों पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। मैं आपको 2 फोटो दिखा रहा हूँ, वास्तविक फोटो हैं। इनमें देखिए बच्चे कितने दुबले पतले हैं कि उनकी पसलियां तक नजर आ रही हैं। सैम बच्चे को पहचानने के भी 3 तरीके हैं। पहला होता है उसके दोनों पैरों में सूजन हो। दूसरा तरीका होता है कि MUAC टेप से उनकी नाप की जाए। ये दोनों प्रायः स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री किस तरह से नापेगी, पहचानेगी? तो ये हम आंगनबाड़ी केंद्रों पर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले 2 साल से छोटे बच्चों का वजन साल्टर मशीन से लेना, और 2 साल से छोटे बच्चों की लंबाई इन्फेंटोमीटर से लेना। 2 साल से बड़े बच्चे का वजन वयस्क वजन मशीन पे रखते खड़ा करके करते हैं, और उनकी लंबाई स्टेडियोमीटर से लेते हैं। किसी भी बच्चे को, जैसा मैंने पहले कहा, सही वजन और लंबाई नापने के बाद हम चार्ट में देखते हैं, या तो फिर पोषण ट्रैकर में चढ़ाकर उससे पहचान लेते हैं। पर हम सही ढंग से पहचान नहीं पाते। सैम बच्चों की पहचान नहीं हो पाती। क्यों? पहला, वजन और लंबाई हम लेने का तरीका गलत हो या नोट करने में गलती हो। दूसरा तरीका, वजन और लंबाई हमने सही तरीके से ले लिया, फिर भी चार्ट या पोषण ट्रैकर में हम उसे समझ ना पाए। आपको एक उदाहरण दिखा रहा हूं। साल्टर वजन मशीन लटकी है, ये क्या ये सही नाप ले रही है? ध्यान से देखें, 0 पर नहीं है कांटा, तो निश्चित तौर पे ये गलत है। दूसरा यही फोटो देखें, इस पर आप देखेंगे तो 0 पर कांटा है, तो ये सही ले रही है। तो पहली गलती यही होती है, साल्टर मशीन में कांटा 0 पर नहीं होता। दूसरी गलती ये होती है कि बच्चे को हम थैले पर लटकाते हैं। तो आपको इससे पहले साल्टर मशीन में एक नाब होती है, इसे घुमाकर हम मशीन का कांटा 0 पर लाएं, झोला भी लटका दें, और 1 किलो का बाट रखकर इस देख लें कि क्या 1 किलो ही नाप रही है। शुद्धता का व्यवहारिक जांच बाट रखकर ही किया जा सकता है। दूसरी जो समस्या आती है, जो मैं कह रहा था, थैला लटकाना, इसमें बच्चे बैठना नहीं चाहते। अगर बैठ जाएं तो रोते रहते हैं। मान लो थोड़ी देर बाद चुप हो जाते हैं, तो फिर वो बैग को हिलाते रहते हैं। उन्हें झूलने में मजा आता है। जब अगर हिलेगा, चाहे साल्टर मशीन चाहे थैला, दोनों के हिलने से वजन ज्यादा आएगा। बार बार आप चेक नहीं कर सकते कि एक बार ही आपने थैले में बिठाया तो ही बहुत बड़ी बात है, दूसरी बार आप क्या बिठा पाएंगे? 2-3 बार बच्चों का वजन ले लिया, उसके बाद फिर से नाप को 0 पर लाना पड़ता है। इसका उपाय है, वयस्क वजन मशीन से बच्चे और माँ का वजन एक साथ ले लो, फिर माँ का वजन अकेले ले लो, माँ के वजन से बच्चे और माँ के वजन को घटा लो, अपने आप उत्तर आ जाएगा। जो आपको वजन मशीन दी गई है, यह चार्ज होनी चाहिए, समतल जगह पे रखी होनी चाहिए। सही नाप रहे हैं ये, इसलिए फिर से आप तराजू वाले बाट को रख सकते हैं। व्यवहारिक तरीका है। एक तरीका ये देखिए कि क्या हम वजन सही ढंग से नाप रहे हैं। तो पहले चीज है, ध्यान रखने वाली समतल जगह पे हो। दूसरा, कम कपड़े पहने हो और कांटा 0 पर हो। आंगनबाड़ी वजन मशीन को छुए ना, बच्चे को ना छुए, और सामने देख रही हो कि 2 वर्ष से छोटे बच्चे की लंबाई कैसे नापी जाती है। इन्फेंटोमीटर से नापी जाती है, आप सब जानते हैं। इसके 2 हिस्से होते हैं, लेटाकर नापने के लिए ही इस्तेमाल होता है। 2 हिस्से होते हैं, हेडबोर्ड और फुट पीस। हेडबोर्ड बिल्कुल हिलता नहीं है, और जो फुट पीस है, इसे हिलाया डुलाया जा सकता है। इसे सही तरीके से रखने का तरीका देख लें। 2 लोग नापेंगे। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इन्फेंटोमीटर टूटा ना हो, सही ढंग से इसे दोनों हिस्से खोलने होते हैं, जोड़ना होता है।
इसी तरह से स्टेडियोमीटर बहुत सारे टूटे मिलते हैं। तो इस पर एक उपाय यह भी है कि आंगनबाड़ी केंद्र या विद्यालय में उपकेंद्र पे लंबाई नापने की स्केल बना दिए जाएं। इन्फेंटोमीटर से लंबाई नापने के लिए एक व्यक्ति सिर की तरफ उसके खड़ा होता है और बच्चे का जो सिर है वो जो है हेड पीस की तरफ लगाता है। दूसरा जो व्यक्ति होता है वो बच्चे के पैर की तरफ हाथ रखता है और उसे बिल्कुल धीरे से घुट सीधा करता है और इन्फेंटोमीटर का जो फुट पीस है उसे खिसकाते हुए बच्चे के दोनों पांव को छुआता है, लंबाई सेंटीमीटर में नोट करता है, तत्काल रजिस्टर में लिख लेता है। देखें एक तरीका, 2 आंगनबाड़ी वर्कर एक बच्चे का वजन ले रहे हैं या लंबाई नाप रही हैं। कैसे? बच्चा 2 साल से कम उम्र का है, बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है। 2 लोग मिलकर लंबाई ले रहे हैं। पहली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बच्चे के सिर को स्थिर रखी है, दूसरी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री घुटने पे हाथ रखी हुई है और इन्फेंटोमीटर के निचले फुट पीस वाले हिस्से को पंजों पर लगाते हुए लंबाई नोट कर रही है। एक आप ये भी देखें, इसमें एक बच्चा लेटा हुआ है। देखें क्या चीज है, सिर देखें, कमर देखें और इसका पैर देखें। बच्चा टेढ़ा लेटा हुआ है, पांव के पंजे इन्फेंटोमीटर के निचले हिस्से को ढंग से नहीं छू रहे हैं। निश्चित तौर पे यह गलत तरीका है। इसके बाद हम आते हैं स्टेडियोमीटर की बात करें। 2 साल से 5 साल तक के बच्चों को खड़ा करके ऊंचाई नापी जाती है। देख रहे हैं एक कार्यकर्त्री बच्चे की लंबाई ऊंचाई को स्टेडियोमीटर के जरिए नाप रही हैं। पहली चीज ध्यान रखने वाली बात है, बच्चा बिल्कुल सीधा खड़ा हो, बच्चे का सिर, कंधा, कूल्हा, घुटने, एड़ी स्टेडियोमीटर को स्पर्श करें और एक सीध में हो। माप नोट करते वक्त माप लेने वाले व्यक्ति जो है उसका आंखों का स्तर स्टेडियोमीटर के हेड पीस के बराबर हो। ऊंचाई सेंटीमीटर में ही लें और तुरंत रजिस्टर में दर्ज करें। आप देख रहे हैं एक ये भी स्टेडियोमीटर से नापा जा रहा है। देखिए, पहली बात, बच्चे की एड़ी स्टेडियोमीटर को नहीं छू रही है, बच्चा टेढ़ा है, सीधा नहीं खड़ा है, जिससे ऊंचाई कम आ सकती है। यह मापने का तरीका बिल्कुल गलत है।